नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक बीएलओ है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि शिक्षक बीएलओ के रूप में हमें मुक्ति मिल जाए, तो इसके संबंध में इस वीडियो के में हम बात करेंगे कि असल में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार किसे बीएलओ बनाया जाना चाहिए, जबकि शिक्षकों को ही बीएलओ क्यों बनाया जाता है। वास्तव में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई और उस सूचना में स्पष्ट जवाब आया है कि वहां पर शिक्षकों को बिल्कुल भी बीएलओ के रूप में नियुक्ति नहीं दी जाए। उसके बावजूद भी ईआरओ के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति एज ए बीएलओ के रूप में क्यों की जाती है और उस आरटीआई में क्या कहा गया था और स्पष्ट आदेश क्या है और एसीआई की गाइडलाइन क्या है जिसके तहत किसको बीएलओ बनाया जा सकता है, कौन होगा जो बीएलओ की नियुक्ति करेगा और किसे बीएलओ के रूप में नियुक्त किया जाएगा, इसके संबंध में हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जिसके तहत ये कहा गया है कि बीएलओ उसे ही नियुक्त किया जा सकता है। तो ये है आरटीआई के माध्यम से मांगी गई सूचना और सूचना मांगी गई थी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को। वहाँ से मांगी गई थी सूचना और एक जिन्होंने मांगी थी ये उनका एड्रेस है और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करवाने बाबत आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18/4/36 और 14/8/2021 को प्राप्त हुआ और उसके बाद में यह है कि उपयुक्त विषय में आपका आवेदन पत्र भारत निर्वाचन आयोग से अंतरित होकर इस कार्यालय में दिनांक 26/8 को प्राप्त हुआ। निर्वाचन विभाग, भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के अधीक्षण नियंत्रण निर्देशन में चुनाव कार्य संपादित करता है। इस कार्यालय द्वारा किसी भी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में किसी भी बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती, मतलब इस कार्यालय के द्वारा नहीं की जाती है बल्कि ईआरओ के माध्यम से की जाती है। ठीक है, बीएलओ की नियुक्ति संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए पदाभिहित निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी द्वारा की जाती है। जैसा कि आप समझते हो, बीएलओ की नियुक्ति ईआरओ के माध्यम से की जाती है, इलेक्टोरेट रजिस्ट्रीकरण ऑफिसर के माध्यम से। सूचना मांगी थी कि क्या चुनाव कार्य में एसडीएम रामगंज मंडी बीएलओ द्वारा के कार्य में पंचायत सहायकों को लगाया जा सकता है। तो इसमें कहा गया था कि क्या पंचायत सहायकों को बीएलओ के रूप में नियुक्ति दी जा सकती है। तो इसका विभाग द्वारा जवाब दिया गया है कि बूथ लेवल अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र निर्देश क्रमांक ये है कि प्रतिलिपि संलग्न की जाती है। अगर इससे भी आप संतुष्ट नहीं है तो आगे इसमें कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद में ये है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक लेटर जो लिखा गया है समस्त चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है उनको लिखा गया है कि अपॉइंटमेंट ऑफ बूथ लेवल ऑफिसर रिगार्डिंग इन द मीटिंग ऑफ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हेल्ड ऑन 26 अक्टूबर 2010 द इश्यू ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ बीएलओ अमॉन्ग देयर अदर इश्यूज was discussed in detail. It was observed that despite the Commission's clear instructions that one BLO should be made responsible for only one part of electoral, मतलब एक ही BLO होगा एक ही मतदान केंद्र के लिए, ऐसा नहीं कि 2 या 3 मतदान केंद्रों के लिए एक BLO हो। A number of BLOs still continue to have charge of 2 or more than 2 polling booths. In this connection, the Commission directed the immediate effort should be made to draft more staff as BLO to ensure that one BLO remain in charge only one part। तो ये तो नॉर्मल है कि एक मतदान केंद्र के लिए एक ही BLO होगा, यानी कि 2 या 2 से अधिक मतदान केंद्रों के लिए एक ही BLO को चार्ज नहीं दिया जा सकता है। The Commission has further directed the BLO should be a government employee who is enrolled as electoral in the part of electoral roll। मतलब BLO कौन होगा? जो भारत या फिर राज्य सरकार का कोई कर्मचारी होगा जो किसी मतदान सूची में जिसका नाम दर्ज हो, विच इज अंडर हिज चार्ज अ सजेस्टेड लिस्ट ऑफ कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन एडिशन टू टीचर्स हु कैन बी अपॉइंटेड बीएलओ इन गिवन बिलोज। मतलब इस सूची में ये जो सूची 12 जनों की दी गई है इनमें से किसी एक को बीएलओ बनाया जा सकता है और इसमें शिक्षक भी शामिल है, लेकिन इसमें स्पेशल रूप से नहीं कहा गया है। इसके अलावा भी
अगर नहीं मिले तो शिक्षक को नियुक्ति की जा सकती है। इसमें सबसे पहला है आंगनवाड़ी वर्कर्स, मतलब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, ठीक है। उसके बाद में है पटवारी, उसके बाद में है पंचायती सेक्रेटरी, पंचायत सेक्रेटरी यानी कि ग्राम सचिव, विलेज लेवल वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल रीडर या पोस्टमैन, या फिर नर्सेज या हेल्थ वर्कर, मिड डे मील वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स या कॉरपोरेशन टैक्स कलेक्टर, या फिर ये जो यूडीसी या एलडीसी जो भी हो, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो CEO शुड इंस्ट्रक्ट ऑल DEO दैट दे टेक utmost care while deploying semi-government employee as BLO. These workers should be verified thoroughly to ensure that they do not have any political alienation, ठीक है। तो ये कहा गया है कि इसमें से मतलब इन 12 कैटेगरी में से कोई भी हो सकता है, लेकिन इसमें स्कूल एजुकेशन से संबंधित जुड़े हुए किसी भी टीचर्स या फिर टीचर्स से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। इसके बावजूद भी राजस्थान में या कहीं पर भी हमेशा शिक्षक को ही BLO नियुक्त किया जाता है। अगर आप भी एक शिक्षक BLO है, आप चाहते हैं कि शिक्षक BLO के रूप में आपकी नियुक्ति न हो, तो इस वीडियो को एक बार फिर से आप शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।